तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था वैलिडेशंस, और उससे पहले हम लोगों ने एक CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करी थी। तो उसी के बिहाफ पे मैं, जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने वैलिडेशन जो किया था वो इस फॉर्म पे किया था, स्टूडेंट के फॉर्म पे, है ना। तो स्टूडेंट के फॉर्म पे हमने क्या किया था कि ये सारे फील्ड्स जो हैं वो हम वैलिडेट कर रहे हैं यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो ये वैलिडेशन था, इस पेज पे हमने किया था। उससे पहले हम लोगों ने CRUD ऑपरेशन जो परफॉर्म करी थी वो हम लोगों ने करी थी यूज़र रजिस्ट्रेशन पेज पे, आई थिंक, है ना। यूज़र रजिस्ट्रेशन पेज पे हम लोगों ने एक रजिस्टर्ड किया था, जिसमें हम लोगों ने ईमेल आईडी पासवर्ड को के बिहाफ पे हमने एक टेबल क्रिएट किया था इसको सर्वर में मन्नत डीवी के नाम से। मन्नत डीवी के नाम से एक डेटाबेस हमने बनाया था, उसके अंदर हम लोगों ने एक टेबल क्रिएट करी थी यूज़र रजिस्ट्रेशन, और उसके अंदर हम लोगों के पास, हमारे पास में 2 कॉलम थे, ईमेल आईडी और पासवर्ड, राइट। और इसके बिहार पे हम लोगों ने कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करी थी। अगर आपने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो CRUD ऑपरेशन करने के बाद ये वाला काम करना जो मैं आज बता रहा हूँ, ठीक है। जो आज मैं करा रहा हूँ आपको, CRUD ऑपरेशन पहले परफॉर्म करना है, उसके बाद फिर आपको ये करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, जो हम लोगों ने CRUD ऑपरेशन परफॉर्म किया था वहाँ पे हम लोगों ने इंसर्ट अपडेट डिलीट ये हमने किया था। ये मेरे इंसर्ट की कोडिंग है, ये फाइंड की कोडिंग है, यानी सर्च कर रहे हैं हम लोग डेटा को डेटाबेस से। यहाँ मैं जो सर्च डेटा है उसको मैं अपडेट कर रहा हूँ, दिस इज़ अपडेशन, एंड दिस वन इज़ डिलीट, दिस वन इज़ डिलीट द डेटा फ्रॉम द टेबल। ये चारों जो कोड है ना, इसी के बिहाफ पे सारे कोड्स बनते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। और आप आज देखो कि मैं इसी कोड के थ्रू लॉगिन कैसे करता हूँ। अगर मुझे लॉगिन परफॉर्म करना है तो लॉगिन में क्या कोड होगा, सेलेक्ट की कोडिंग होगी, सर्च की कोडिंग होगी ना लॉगिन के टाइम पे। अगर मैं इसी पेज को सेलेक्ट की कोडिंग में, जो मेरा ये पेज है, मैं इसी पेज को लेके मैं लॉगिन की कोडिंग बनाता हूँ और फॉरगेट पासवर्ड करता हूँ, कैसे करेंगे। तो मैंने क्या किया, ये पूरा मैंने पेज कॉपी कर लिया, लाइक टेबल कॉपी कर लिया, पेज नहीं सिर्फ टेबल। टेबल मैंने कॉपी कर लिया, प्रोजेक्ट में गए। अभी मैं क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, लॉगिन करने जा रहे हैं। लॉगिन के बाद हम पर्सनलाइज पेज खोलेंगे जिसमें हम सेशन यूज़ करेंगे आज। उसके बाद फिर मैं फॉरगेट पासवर्ड यूज़ करूँगा, जो अगर कोई आईडी भूल गया है तो वो पासवर्ड गेट कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए मुझे एक लॉगिन रजिस्ट्रेशन का पेज बनाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन तो चलो ये हो गया, ये वाला पेज रजिस्ट्रेशन को शो करता है। लॉगिन और फॉरगेट का बनाना होगा मुझे, और एक पर्सनलाइज पेज हमें करना होगा। तो उसके लिए मैं करता हूँ, पहले तो ऐड न्यू आइटम एक करते हैं लॉगिन के लिए। पहले एक लॉगिन पेज हम यहाँ पे क्रिएट करने जा रहे हैं। यूज़र अंडरस्कोर लॉगिन, यूज़र वहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ, इस पेज से लॉगिन करेगा, ठीक है। एज जो मैंने लास्ट वाला जो डिज़ाइन कॉपी किया था मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मुझे हो सकता है मेरे साथ प्रॉब्लम आए। क्यों प्रॉब्लम आए कि बहुत सारे मेथड्स जो हैं वो बने होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बटन्स को मैं चेंज करूँगा। फर्स्ट वाले बटन को मैं एज अ लॉगिन रखता हूँ, तो इसका आईडी मैंने चेंज कर दिया BTN लॉगिन, और इसका टेक्स्ट मैं रख देता हूँ यहाँ पे लॉगिन, ठीक है। सेकंड जो वाला जो बटन है, इसकी प्रॉपर्टी में जाके हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रिफ्रेश। ठीक है। जब आप कॉपी पेस्ट करते हो ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखा करना कि जो भी आप ऑब्जेक्ट लेते हो, इसको सेलेक्ट करने के बाद इसके सोर्स में जाना और देखना कि कोई इवेंट तो नहीं बना हुआ है। अब देखो जैसे यहाँ पे इवेंट बना हुआ है, इसके साथ ये प्रॉब्लम आ जाएगा, तो इस इवेंट को डिलीट कर दो यहाँ से। ये भी इवेंट जो बना हुआ है इस बटन के साथ भी, इसे भी डिलीट कर दो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो एरर आएगा जब आप रन कराओगे। तो इसका ध्यान रखना कि जब भी आप कॉपी पेस्ट करते हो तो ये आपको हटाना होगा। अब मैं यहाँ पे क्या यूज़ करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये वैलिडेशंस हो जाए, क्योंकि आईडी पासवर्ड तो मैंडेटरी है। तो वैलिडेशंस के लिए मैंने यहाँ पे 2 रिक्वायर्ड फॉर वैलिडेटर ले लिया, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। रिक्वायर्ड फॉर वैलिडेटर 1, ये मैंने क्या लिया, आईडी के लिए ली, और इसकी प्रॉपर्टी में जाके
मैं कंट्रोल टू वैलिडेट में क्या कर दूँ, txt ईमेल आईडी, और एरर मैसेज में मैंने स्टार कर दिया। ठीक है, सेम दूसरे वाले को भी दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स में भी मुझे अप्लाई करना होगा। तो पहले तो मैं इसके वो यहाँ से इसको बोल्ड कर देता हूँ थोड़ा, और इसको मैं 4 कलर इसका रेड कर देता हूँ, है ना। और सेम को मैंने कॉपी किया, दूसरे में पेस्ट कर दिया। ठीक है, एंड सेकंड वाले की प्रॉपर्टी भी मुझे सेट करनी होगी। कंट्रोल टू वैलिडेट में क्या आएगा, txt पासवर्ड, सेम मैसेज मैं चाहता हूँ। ठीक है, मैंने अपनी इंफॉर्मेशन पहले रजिस्टर करा दी है, लॉगिन मैंने रजिस्टर करा दिया, तब मैं लॉगिन पे आ रहा हूँ ना। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ये वाला जो फॉर्म है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप अपने आप को यूज़र को रजिस्टर कर रहे हो, एक तरह से रजिस्टर कर रहे हो। तो यहाँ से मैं अगर चाहूँ तो यहाँ से एक लिंक भी बना सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं एक रो बिलो, और इसमें मैं एक लिंक बना लेता हूँ, क्या, एक हाइपर लिंक ले लेते हैं यहाँ से स्टैंडर्ड में जाके, और इस लिंक का नाम हम लेते हैं लिंक बटन। ठीक है, 2 लिंक बटन ले लेते हैं। एक लिंक बटन जो ले लेते हैं किसके लिए ले लेते हैं हम, आईडी साइन अप के लिए, यानी क्रिएट यूज़र के लिए। अगर यूज़र फर्स्ट टाइम आया है तो वो क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। क्रिएट क्या, अगर वो क्रिएट पे क्लिक करता है तो कहाँ चला जाएगा, उस वाले पेज पे। हाँ, और अगर वो फॉरगेट पे क्लिक करता है, गेट पासवर्ड क्या, व्हाट, तो अगर उस पर क्लिक करता है तो फॉरगेट पासवर्ड वाले बटन पे फॉर्म पे चला जाएगा। अब मैं इस पेज इसको मुझे किससे लिंक कराना है, इस यूज़र रजिस्ट्रेशन वाले से लिंक कराना है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, द पेज नेम इज, सॉरी, डबल कोट्स में आप पेज का नाम दोगे user_reg.aspx, गॉट इट। या आप सेम वैसे भी प्रॉपर्टीज़ के थ्रू भी कर सकते थे। यहाँ पे राइट क्लिक करते, यहाँ प्रॉपर्टीज़ में जाते, यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन आता है पोस्ट बैक यूआरएल, दिख रहा है, यानी आप क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा तो सर्वर क्या करेगा, पोस्ट बैक करेगा। आप सीधा जाते यहाँ पे ब्राउज करते, और जो पेज आपको चाहिए उस पेज पे क्लिक करोगे तो वो पेज पे उसके क्लिक पे ऑटोमेटिकली पोस्ट बैक कर देगा। 2 चीज़ें हैं करने के लिए, या तो आप जाके वहाँ कोड लिख सकते हो, या तो सीधा आप इस तरह से प्रॉपर्टी भी सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने इसके लिए कर लिया कि इस पर जब यूज़र क्लिक करेगा तो वहाँ होगा, राइट। अब मैंने आपको बताया था कि जो लॉगिन की कोडिंग मैं करूँगा ना, वो उन चारों में से ही करूँगा एक। तो लॉगिन की कोडिंग किसकी होगी, सेलेक्ट की, तो यानी सेलेक्ट मतलब फाइंड। जो मैंने यहाँ पे फाइंड वाली कोडिंग की हुई है इस पेज पे, देखो मैं उसमें ये फाइंड वाली कोडिंग है, मैं इसी को कॉपी करूँगा और उसी के बिहाफ पे मैं यहाँ पे परफॉर्म करूँगा लॉगिन का। फाइंड वाले पे आ गए, ये फाइंड वाली कोडिंग कौन सी है, मेरी ये वाली है, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ से, सॉरी थोड़ा माउस में प्रॉब्लम है, यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया इसे, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ आएगी बात कि अगर आप लॉगिन करना चाहते हो तो लॉगिन के लिए आपको दोनों चीज़ें मैंडेटरी हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों चीज़ों के लिए हमने ले रखा है ना। कई सारी जगहों पे क्या होगा, जैसे अब हम लोगों ने ये वाला बनाया था और इसके लिए मैं फाइंड पे क्लिक करूँगा तो फाइंड में मेरा ये दोनों, अगर मेरे देखो यहाँ तो रिक्वायर्ड फॉर वैलिडेटर नहीं है तब ये चल रहा है। अगर रिक्वायर्ड फॉर वैलिडेटर आपने इन दोनों फील्ड पे लगाया होता तो ये फाइंड चलता क्या, क्योंकि फाइंड में तो कहता कि पासवर्ड भी डालो, तो वहाँ पे ये लॉजिक गलत हो जाते हैं। तो उस जगह पे हम इस तरह के वैलिडेशंस नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना। उस जगह पे हम हार्ड कोड करेंगे जहाँ हमें लगता है कि एक फॉर्म पे कई सारे ऑपरेशंस हैं। अब जहाँ पे सिंगल ऑपरेशंस होंगे वहाँ पे आप रिक्वायर्ड फॉर वैलिडेटर के साथ काम कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे देखिए चूँकि मेरा ऑपरेशन सिंगल है, ऑपरेशन सिंगल मतलब मुझे यहाँ पे दोनों चीज़ें मैंडेटरी हैं मेरे लिए दोनों चीज़ें मैंडेटरी हैं, इसलिए हम यहाँ पे ये ले सकते हैं। नाउ अब हम लॉगिन पे डबल क्लिक करते हैं, जो मेथड ओपन हुआ, लॉगिन का मेथड ओपन हुआ, वहाँ मैंने Ctrl+V पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे कुछ एरर्स आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्लासेस कॉल नहीं है, हमारी कनेक्शन कॉल नहीं है यहाँ पे, राइट। तो आपको यहाँ पे इस तरह से राइट क्लिक करोगे यहाँ पे और शो पोटेंशियल पे जाओगे और यहाँ पे जो क्लास उसको आपको सजेस्ट करेगा उस क्लास पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली क्लास जो है आपका हेडर में क्रिएट हो जाएगा। कौन नाम से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है क्योंकि कौन कनेक्शन के लिए हमने यूज़ किया था, है ना।
तो इसके लिए हम यहाँ पे लॉगिन वाले से रजिस्ट्रेशन वाले में यहाँ से मैं इस लाइन को कॉपी कर रहा हूँ जो मेरा कनेक्शन को इस्टेब्लिश किया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कनेक्शन इस्टेब्लिश करी थी ना, सेम वही मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है और लॉगिन वाले पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब कौन ऑब्जेक्ट आ गया, अब यहाँ कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है इसको, क्योंकि आपको एक और नेम स्पेस चाहिए होगा, सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। तो ये ऑटोमेटिकली जब मैंने क्लिक कर दिया वो आपके पास ऐड हो गया। अब वो एरर भी रिजॉल्व हो गया आपके। देखो हमने यहाँ पे लॉगिन की कोडिंग लिखी है ना, फाइंड की कोडिंग लिखी है, तो पीछे वाले से कॉपी किया। अब मैं यहाँ पे क्या चेंजेस करूँगा, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी आईडी और पासवर्ड दोनों चेंज हो। और आईडी को चेंज करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो यूज़र है उसकी आईडी को पहले मैंने पिक करा, जो ऊपर मैंने लिखा है उसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है आपको, एज इट इज़ छोड़ दो। नीचे आ जाओ, यहाँ तक सब कुछ ठीक रहेगा, सेम यहाँ तक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं कह रहा हूँ ईमेल आईडी इक्वल्स टू डेटाबेस का वो कॉलम। सही बात है, जो ईमेल आईडी यूज़र पुट करेगा वही ईमेल आईडी डेटाबेस में भी होना चाहिए। अगर वो दोनों मैच करेगा तभी तो लॉगिन करेगा। और इसके साथ साथ दूसरा फील्ड कौन सा होगा, पासवर्ड का। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, एंड दूसरा कौन सा है, txt पासवर्ड डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू dr का कौन सा कॉलम, जो वहाँ पे बैकएंड में है, दिस इज पासवर्ड, वो हमने पासवर्ड ही लिखा था। डॉट टू स्ट्रिंग, टाइप कास्टिंग हमें करनी पड़ेगी, बैकएंड में हम चेक कर लेते हैं। वो सेकंड वाला कॉलम पासवर्ड के नाम से है, यस पासवर्ड है varchar। तो डॉट टू स्ट्रिंग टाइप कास्टिंग कर दी। अगर ये दोनों मैच करता है तो क्या होना चाहिए, डैशबोर्ड खुलना चाहिए। तो डैशबोर्ड पेज यहाँ पे हमारे पास में है, डिफ़ॉल्ट के नाम से मैं डैशबोर्ड ले लेता हूँ, डिफ़ॉल्ट को मैं डैशबोर्ड ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे डैशबोर्ड के लिए क्या करूँगा, इस लाइन को अब यहाँ से हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि इसकी तो ज़रूरत है ही नहीं, है ना। इसकी जगह पे क्या आएगा, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट उस पेज का नाम, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट द नेम ऑफ पेज इज डिफ़ॉल्ट डॉट ASPX, ठीक है। और एल्स में क्या आएगा, एल्स में मैं चाहता हूँ कि मेरे पास मैसेज आ जाए कि इनवैलिड यूज़र आईडी पासवर्ड, है ना। तो यहाँ पे मैं इनवैलिड यूज़र आईडी पासवर्ड मैंने पेज पे डायरेक्ट पेस्ट करा हुआ है, आप चाहो तो उसमें ही कर सकते हो, इनवैलिड यूज़र, ठीक है। समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ भी दिखा सकते हो आप। क्या चेंजेस मैंने किए, सिर्फ मैंने यहाँ पे चेंजेस किए और रीडायरेक्ट किया, दैट्स इट। सेम वही लॉगिन की कोडिंग है और मेरा काम वही करेगा जो हमने किया हुआ है, ठीक है। देखिए चलाकर इसको मैंने लॉगिन वाले पे राइट क्लिक किया, कहाँ गया, यूज़र लॉगिन ना, या यूज़र लॉगिन, राइट क्लिक किया, सेट एज स्टार्ट पेज, एग्जीक्यूट कराते हैं। एग्जिस्टिंग देख लेते हैं कि हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटा कौन सा है, तो इस पर राइट क्लिक किया और यहाँ पे हम करते हैं सेलेक्ट 1000 रोज। अभी हमारे पास कोई डेटा लास्ट टाइम हमने लिया था उसका डिलीट कर दिया था, जो इंसर्ट के टाइम पे हमने लिया था डेटा ना, वो हमने डिलीट कर दिया था। कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं कि यहीं से एक नया यूज़र पहले रजिस्टर कर लेते हैं, है ना। उसके बाद फिर क्या कर लेते हैं, लॉगिन कर लेते हैं। यानी कि हम रजिस्टर करने के बाद यूज़र के बाद फिर हम, लेकिन हाँ याद ध्यान रखना कि जब आप रजिस्ट्रेशन बनाओगे तो यहाँ पे हमने 4 जो बटन्स ले रखे हैं वो आप चारों नहीं लेने, सिर्फ रजिस्ट्रेशन में सिर्फ एक ही होगा, इंसर्ट का। जहाँ रजिस्ट्रेशन कराओगे वहाँ सिर्फ रजिस्ट्रेशन में इंसर्ट होना चाहिए। यहाँ हमने 4 आपको एग्जाम्पल के लिए बताए थे कि ये होता क्या है, मतलब इनकी कोडिंग क्या होती है, उसके लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। बट वैसे अगर आप लॉजिकली किसी प्रोजेक्ट के लिए बनाते हो, वेबसाइट के लिए बनाते हो, तो आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन में सिर्फ इंसर्ट की कोडिंग होनी चाहिए। अब ये पास ये पेज है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो वापस मैं क्रिएट वाले पे जाऊँगा, लेकिन क्रिएट पे देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, दोनों में स्टार आ गया। इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। मैं इसीलिए आपको मैंने कहा था कि रिक्वायर्ड वैलिडेटर को देख के यूज़ करना होगा कि हम कहाँ यूज़ करें और कहाँ ना करें।
अब यहाँ पे देखो इस तरह की प्रॉब्लम आ गई तो मुझे रिक्वायर्ड फिल्टर तो हटाना पड़ेगा, इसकी जगह मुझे हार्ड कोड करना पड़ेगा। किसके लिए? लॉगिन के लिए। तो वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं अपने वापस अपने स्टॉप करते हैं इस एप्लीकेशन को, अपने उस पेज पे आते हैं लॉगिन वाले पे, और ये दोनों मैंडेटरी फील्ड जो तो लॉगिन वाला था मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है। अब इसको आपको हार्ड कोड करना है अगर, तो हार्ड कोड करने के लिए क्या करना होगा, या तो आप यहाँ पे लेबल ले लो, अब जैसे आप इसको बनाना चाहते हो वैसे बनाना चाहते हो वैसे कर लो, या आप चाहते हो कि एक मैसेज अपीयर हो, प्लीज़ एंटर ईमेल आईडी, प्लीज़ एंटर पासवर्ड, या दूसरा तरीका ये है कि आप इसके साथ में HTML रिक्वायर्ड लगा दो। सबसे इजी तरीका है कि आप क्लाइंट साइड में जाकर यहाँ पे क्या करोगे, रिक्वायर्ड लगा दोगे। तो यहाँ पे जैसे आप रिक्वायर्ड लगाते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो ब्लैंक जब होगा तो वो पास नहीं होने देगा। क्रिएट पे आ गए। क्रिएट पे आने के बाद मैंने यहाँ पे एक ईमेल आईडी बनाई, उसका पासवर्ड मैंने रखा 123, और मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन मेरे डेटाबेस में ऐड हो चुका है, ठीक है। बैकएंड में जाते हैं, चेक कर लेते हैं, बैकएंड में ऐड हो गया। अब मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे एक लिंक बनाना होगा लॉगिन के लिए। साइन अप पे साइन इन का भी कोड बनाते हैं ना, अभी तो फिलहाल हम लोगों ने बनाया नहीं, तो यहाँ से फिलहाल हम लोग हार्ड टाइप कर लेते हैं लॉगिन पे, यूज़र लॉगिन, जैसे मैं एंटर करूँगा ओपन हो गया पेज। यहाँ मैं वही पुट करता हूँ जो मुझे चाहिए, ये एंड दिस 1 2 3 पासवर्ड था मेरा। अब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, ये कौन सा पेज खुलेगा, डिफ़ॉल्ट वाला। तो आपने देखा कि मैंने वही सेम कोड को यूज़ किया, यहाँ पे मैंने चेंजेस थोड़े मोड़े किए थे, ये लॉगिन का काम हो गया। और फॉरगेट पे अगर हम करें तो सेम वर्क करेंगे। अगर मैं फॉरगेट का बनाना चाहूँगा तो देखो फॉरगेट का कैसे बनाएंगे। फॉरगेट के लिए सेम मैकेनिज्म यूज़ कर रहा हूँ मैं, सेम कॉपी करता हूँ, कॉपी किया, प्रोजेक्ट में गए, ऐड न्यू आइटम किया, फॉरगेट ऐड किया, डिज़ाइन, कंट्रोल V पेस्ट, यहाँ आपको ईमेल आईडी डालनी है, और यहाँ आपको ऑटोमेटिकली जैसे ईमेल आईडी डालोगे आपका पासवर्ड गेट होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ एक रो अबव, और सॉरी एक रो इसके नीचे ले लेते हैं, इंसर्ट अ रो बिलो, और इस बटन को मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ, ऊपर वाले पे पेस्ट कर देते हैं। नीचे इस वाले बटन की कोई ज़रूरत नहीं है, हटा दिया। इस बटन की प्रॉपर्टी में गए और यहाँ पे मैंने किया btn गेट, और इसका टेक्स्ट जो था मैं करता हूँ गेट पासवर्ड, यानी कि यूज़र को वहाँ पे आईडी डालनी है, और वो आईडी डालने के बाद जैसे वो आईडी डालेगा नीचे उसका पासवर्ड यहाँ शो हो जाना चाहिए। आप चाहते हो लेबल में शो कराना, आप नीचे लेबल ले लो, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। नाउ क्रिएट के लिए आपके पास बटन है ही, यहाँ पे क्रिएट पे यूज़र क्लिक करेगा तो आपका क्रिएट पे जाए, तो क्रिएट पे डबल क्लिक करो, और यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, रिस्पॉन्स डॉट पेज का नाम क्या था, user_reg.aspx, ठीक है। ये मेरा था उसके लिए, तुम्हारे लॉगिन के लिए। फॉरगेट पे लिए आ गया, ये क्रिएट वाले में चले जाएंगे। फॉरगेट का तो यहाँ पे कोई मतलब है नहीं, या लॉगिन के लिए कर देते हैं इसको। यानी फॉरगेट करने के बाद यूज़र लॉगिन करना चाहे तो
तो यहाँ पे उसको ऑप्शन दे देते हैं लॉगिन का, ठीक है। इस पर लॉगिन का ऑप्शन देते हैं और इस पर डबल क्लिक पे कंट्रोल वी पेस्ट। लॉगिन के पेज का नाम क्या था? यूज़र लॉगिन। समझ रहे हैं ना आप लोग? ये हो गया। अब इसमें चेक कर लेते हैं कि इसमें बटन पे इस बटन पे मुझे क्या करना है, गेट पासवर्ड का कोड करना है। इसमें ऑलरेडी मेथड बना होगा, इसके सोर्स में जाके उस ऑलरेडी जो मेथड बना हुआ है उसे डिलीट कर दो पहले, क्योंकि आपने कॉपी पेस्ट किया है। अगर आप सेल्फ डिज़ाइन करते हो, उसको फ्रेश डिज़ाइन करते हो, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना? क्लियर है ना? तो ये चीज़ आपके पास आ गया। नाउ अब आपको क्या करना है, वापस आ जाते हैं अपने पेज पे, डिज़ाइन पे आ जाते हैं। यहाँ पे मुझे गेट पे क्लिक करना है। गेट में क्या कोडिंग होनी चाहिए? फाइंड की, यानी सेलेक्ट की। वापस हम जाते हैं CRUD ऑपरेशन में, जो हम लोगों ने बनाई हुई है, उस पर हम फाइंड पे डबल क्लिक करते हैं, ठीक है। और इस अगेन इस कोड को हम कॉपी करने जा रहे हैं। सेम कोड को कॉपी कर लिया। वापस आते हैं फॉरगेट पे, और इस पे जैसे गेट पासवर्ड पे डबल क्लिक किया, उसको मैंने पेस्ट किया। कुछ एरर्स आएंगे, उसे हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। शो पोटेंशियल, नेम स्पेस ऐड कर लो, कनेक्शन चाहिए। कनेक्शन मेरा ये रहा, मैंने इसे कॉपी कर लिया। फॉरगेट पासवर्ड पे गए, हेडर में इसको पेस्ट कर दिया। कुछ और एरर्स आएंगे आपके पास में, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऐड करनी है। शो पोटेंशियल सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन हो गया, यानी हमारे अब सारे एरर रिजॉल्व हो चुके हैं। टेबल सेम है, टेबल में कोई चेंजेस नहीं करना है। आईडी मुझे 4 डालनी है। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरी आईडी यहाँ पे आए, तो अगर वो आईडी मैच करती है तो मेरा पासवर्ड दिखा दे। सेम कोड ही लिखा है ना, कुछ चेंज करने की जरूरत पड़ी इसमें आपको? गेट पासवर्ड में क्या होगा, अगर आईडी दिख रहा है तो पासवर्ड दिखा दे, सेम कोड है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे कुछ और फील्ड्स होते, जैसे मैं चलो आईडी डाल रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ तो उसका पासवर्ड के साथ उसका नेम भी आ जाए, उसका मोबाइल नंबर भी आ जाए, तो इसके के नीचे आप यहाँ इसी के नीचे आप स्टेटमेंट लिख सकते हो जो आपके फील्ड्स होंगे। जैसे मान लो प्राइमरी की है, पासवर्ड है, नेम है, मोबाइल नंबर। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं आईडी डालूँ तो उसके साथ साथ उसका पासवर्ड, नेम और एड्रेस तीनों आ जाए, तो उसके नीचे आप स्टेटमेंट डाल दो, यानी टेक्स्ट बॉक्स दिस इज इक्वल टू DR का दे ये, टेक्स्ट बॉक्स दिस इज इक्वल टू DR का ये। तो ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। और यहाँ पे अगर नहीं होगा तो आपका क्या आएगा, डेटा नॉट फाउंड, सेम मैसेज आ जाएगा। वैलिडेशंस भी हम लोगों ने इसमें से हटाया हुआ है, और मैंडेटरी फील्ड्स हमारे लिए सिर्फ यही है, तो हम इसमें हम रिक्वायर्ड वैलिडेटर 1 लगा सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ पे सेम यहाँ पे उस ईमेल पे रिक्वायर्ड लगा सकते हैं, इस बार ऑलरेडी लगा हुआ है। और फॉरगेट को हम लोगों ने लॉगिन से कनेक्ट किया हुआ है, ये फॉरगेट वाला है, डबल क्लिक किया, इसको लॉगिन से कनेक्ट करना है, तो क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, किसका पेज है, लॉगिन वाला पेज था ना, लॉगिन वाला पेज था ना ये, तो यूज़र अंडरस्कोर लॉगिन डॉट ASPX, ये मेरा लॉगिन का पेज हो गया। क्रिएट का ऑलरेडी हमने किया हुआ था। अब मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ एक बार। अभी हम लोगों ने स्टार्टअप किस पे डाल रखा है, रजिस्ट्रेशन पे ना, यूज़र रजिस्ट्रेशन पे। यूज़र रजिस्ट्रेशन पे ऑलरेडी हम लोगों ने, हाँ सॉरी, लॉगिन पे है, ठीक है। क्रिएट पे हो चुका है, फॉरगेट पे हम जाते हैं, क्लिक किया। फॉरगेट पे हम लोगों ने कोडिंग नहीं करी है शायद, यूज़र लॉगिन पे ना, स्टॉप करते हैं। यूज़र लॉगिन दिस वन किया तो था शायद हमने,
नहीं, हम लोगों ने फॉरगेट वाले पे, ये तो फॉरगेट है ना, लॉगिन वाला पेज है ना ये तो हमारा। फॉरगेट पासवर्ड तो यही है ना पेज, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट यूज़र। मैं इस पे पोस्ट पे ये लगाता हूँ ब्रेक पॉइंट, अब चेक करते हैं। फॉरगेट पासवर्ड में हमने लॉगिन पे लाया था और हम लॉगिन पे ही तो फॉरगेट पासवर्ड का ये आ गया इसकी जगह गेट पासवर्ड लगेगा। यूज़र। अच्छा, हम यूज़र लॉगिन वाले पे कर रहे हैं ना वो, तो इट्स अ सिली मिस्टेक। यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड वाला लगेगा ना। फॉरगेट पासवर्ड का नाम क्या नाम था? फॉरगेट बना लिया ना, फॉरगेट डॉट ए स्पेस। साइड में ओपन करो। साइड में पेज ओपन है, उसके अंदर क्या बोल देखो ये आ गया मेरे पास, फॉरगेट पे क्लिक किया, ये आगे अब आया क्योंकि हम लोगों ने सेम पेज को खोला था। मैं ईमेल आईडी डालता हूँ जो मेरे पास में है, और जो मैं नहीं है अगर मैं कुछ ऐसा डाल दूँ और यहाँ पे गेट पे क्लिक करूँगा तो ये नीचे भी हम लोगों ने वो लगा रखा है रिक्वायर्ड फॉर वैलिडेटर, वो नहीं चलेगा तो वो हटाना पड़ेगा इस पेज से हमें। सेकंड वाले के लिए सिर्फ हमें फर्स्ट वाले के लिए चाहिए फॉरगेट में, क्योंकि आप फॉरगेट में अगर आप सेकंड वाले पे रिक्वायर्ड लगाते हो, ईमेल आईडी पे तो चलेगा, पासवर्ड पे आपको नहीं लगाना है। ये ना पासवर्ड वाले पे दोबारा से चलाना ही पड़ेगा क्योंकि सर्वर साइड हमने चेंजेस किए हैं। तो ये ध्यान रखना है कि रिक्वायर्ड और ये दो चीज़ें जो हैं वो हम सोच समझ के लगाएं, नहीं तो हमारा एप्लीकेशन के अंदर में लॉजिकल एरर क्रिएट हो जाएगा। इट्स अ लॉजिकल एरर जो भी हो रहा है। तो हार्ड कोड भी करते हैं, जैसे मैंने आप लोग लिखा था ना, इफ टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू डबल कोट्स, मतलब ब्लैंक होता है तो ये मैसेज आ जाए, जो हमने कोड आपको इफ वाला बता रखा है वो भी आप कर सकते हो। फॉरगेट पे आ गए, अब नाउ हमने ईमेल आईडी डाली, ये ईमेल आईडी डाली और गेट पे जैसे क्लिक किया, देखो पासवर्ड आ गया आपका, यू कैन गेट द पासवर्ड हियर। और आप सेम इसको यूज़ करके आप चाहते हो कि आप उसके पासवर्ड को ईमेल पे भेज दो, ये भी हम कर सकते हैं SMTP के थ्रू, सिंपल मेल ट्रांसफ़र के प्रोटोकॉल के थ्रू ना, मैं SMTP के थ्रू भी हम इसको भेज सकते हैं। मैं बताऊंगा आगे कैसे करना है उसको। फिलहाल इस मैकेनिज़्म को आप लोग वैसे कर लो जैसे मैंने बताया, डेटाबेस के थ्रू अभी हो गया। तो ये हमने यहाँ से गेट कर लिया, मेरे को पता चल गया मेरा पासवर्ड क्या है, तो मैं यहाँ से सीधा लॉगिन पे क्लिक करूँगा और लॉगिन कर क्लिक करने के बाद अपनी ईमेल आईडी डालूंगा और मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ, और डालने के बाद जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा ऑटोमेटिकली मैं अपने पर्सनलाइज पेज पे, जो मेरा पर्सनलाइज पेज होगा वो मैं उस पर चला जाऊँगा। ठीक है, अब इस पर्सनलाइज पेज पे मैं चाहता हूँ कि जो भी यूज़र आए यहाँ पे ASP.NET की जगह पे यहाँ पे वेलकम और उसका बंदे का जो ईमेल आईडी है वो आ जाए, चाहे आप हो या मैं हो, कोई भी बंदा आए तो उसकी ईमेल आईडी यहाँ पे शो हो जानी चाहिए। या हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन पेज में आपने उसका नाम रखा हुआ है तो आप नाम को रिट्रीव कर लो। तो अब यहाँ पे हम लोग सेशन यूज़ करेंगे, यहाँ हम लोग सेशन यूज़ करेंगे। तो सेशन में हम क्या करेंगे, सेशन कहाँ से क्रिएट करेंगे, लॉगिन से क्रिएट करेंगे। जब हम लॉगिन पे आएंगे तभी वहीं से हम एक अपना सेशन क्रिएट करेंगे। ये मेरा लॉगिन फॉर्म है, यहाँ पे मैंने लॉगिन पे डबल क्लिक किया, ये मेरा पेज आ गया। यहाँ पे जैसे ही मैं वेरीफाई कर रहा हूँ अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड, उसके बाद मैं यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ सेशन का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम, कुछ भी ले सकते हैं। उसके लिए हम ले लेते हैं सेशन का आईडी ले लेते हैं, ठीक है। आईडी नाम से एक ऑब्जेक्ट ले लिया और जिसके अंदर मैंने स्टोर करा दिया जो प्राइमरी की है। और प्राइमरी की इन दोनों में से कौन सा है, ईमेल आईडी है, तो txt ईमेल आईडी डॉट टेक्स्ट, यानी txt ईमेल आईडी का जो भी टेक्स्ट होगा उसको मैंने कहाँ पे डाल दिया, सेशन की आईडी में। यानी सेशन की आईडी में एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर हम लोगों ने जो भी ईमेल आएगा, जो भी यूज़र ईमेल आईडी में डालेगा उसको मैंने आईडी में स्टोर करा दिया सेशन की आईडी में। सेशन क्या है, एक सर्वर साइड का ऑब्जेक्ट है जो आप जिस पेज से आप क्रिएट कर रहे हो तो वो सर्वर पे जाके क्रिएट होगा
और इंटायर एप्लीकेशन में उस ऑब्जेक्ट को आप किसी भी पेज पे यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ लॉगिन पे से क्रिएट कर दिया, लॉगिन के बाद वो कहाँ, जब लॉगिन से क्रिएट हो गया तो जब तक वो एप्लीकेशन चलेगा, जब तक उसका एप्लीकेशन का सेशन का एंड नहीं होगा, उस एप्लीकेशन का सेशन का एंड नहीं होगा, तब तक आपके अंदर में आईडी की वैल्यू, ये ईमेल आईडी है, वो रहेगी। ठीक है। और इस सेशन की आईडी को यू कैन यूज़, आप यूज़ कर सकते हो, कहीं वैलिडेट करा सकते हो, और इसको आप डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है। तो इसके थ्रू हम लोग अपना पूरा यूज़र का सेशन मेंटेन करते हैं कि कोई भी पेज अगर हम खोलना चाहते हैं, जैसे मान लो अभी के केस में क्या हो रहा है, अभी के केस में अगर मैं ये खोलना चाहूँ, डिफ़ॉल्ट पेज खोलना चाहूँ तो खुल जाएगा। मैं डिफ़ॉल्ट पे राइट क्लिक करके सेट ए स्टार्ट पेज करा और मैंने इसके रन कराया तो डिफ़ॉल्ट पेज अभी ओपन हो जाएगा ना। लेकिन नहीं होना चाहिए, लॉजिकली नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉजिक इससे पहले कि आपने किया है, इसके पहले आपने लॉगिन पेज अप्लाई किया हुआ है। मैंने कि यूज़र विदाउट लॉगिन यहाँ पे ओपन कर रहा है, यानी डायरेक्ट वो URL लिखेगा और वो उस पेज को ओपन कर लेगा। तो सिक्योरिटी क्या रहेगी, क्या वैलिडेशन आपने लगाया इस पेज पे। यानी कि अगर आपका फ्रेंड आपके होम पेज यानी फेसबुक के होम पेज का एड्रेस अगर जानता है तो आपके विदाउट लॉगिन, आपके रहने और ना रहने के बाद भी वो आपके होम पेज को लॉगिन कर सकता है, क्योंकि आपने यहाँ पे कंडीशन लगाई नहीं है। तो ये तो गलत है। तो हम इसको कैसे ठीक करेंगे, तो उसके लिए हम सेशन यूज़ करेंगे। तो सेशन कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ से वो लॉगिन होके आ रहा है। लॉगिन पे हम लोगों ने सेशन यूज़ कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो पेज हो, कौन सा, डिफ़ॉल्ट, जब ये डिफ़ॉल्ट पेज ओपन हो तो मैं चाहता हूँ कि वो चेक करे कि सेशन की वैल्यू है या नहीं है। तो उसके लिए हमें पेज के लिए, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो मेरा पेज होता है ना, उस पेज के अंदर में एक प्रॉपर्टी होती है, पेज की प्रॉपर्टी होती है पोस्ट बैक। सर्वर क्या करता है, पेज को पोस्ट बैक करता है। अभी देखो हमने एक प्रॉपर्टी सेट की थी ना, उस पर उसके प्रॉपर्टी में कहते वहाँ लिखा था पेज पोस्ट बैक URL, यानी सर्वर क्या पोस्ट बैक करेगा, व्हाट इज़ द पोस्ट बैक बाय द सर्वर। तो मैं वहाँ पे कोई भी पेज अगर लिखूंगा तो सर्वर वो पोस्ट बैक नहीं है, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, सर्वर क्या कर रहा है, पोस्ट बैक कर रहा है। तो एवरी टाइम सर्वर विल पोस्ट बैक। तो दो चीज़ें होती है, या तो पेज का पोस्ट बैक या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। फॉल्स का मतलब होता है कि पहली बार, और ट्रू का मतलब कि ऑलरेडी पोस्ट बैक है, ऑलरेडी पेज खुला हुआ है, राइट। तो मैं इस पे कंडीशन लगाने जा रहा हूँ, इस पेज पे डिफ़ॉल्ट वाले पे मुझे कंडीशन लगाना पड़ेगा। और सेशन मैंने कहाँ क्रिएट किया, लॉगिन वाले पे, यानी कि जब यूज़र लॉगिन करेगा उस समय मैंने एक आईडी नाम से एक ऑब्जेक्ट बना ली सेशन की। अब मैं इस आईडी को वैलिडेट कराऊंगा हर पेज पे जो मुझे लगता है कि लॉगिन के बाद खुलना चाहिए। यानी इसके बाद 3 पेजेस है मेरे पास, डिफ़ॉल्ट, अबाउट और कॉन्टैक्ट। ये तीनों पेजेस मैं चाहता हूँ कि ये तीनों पेज जो है लॉगिन के बाद खुले, पहले नहीं खुलना चाहिए, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट पे जाते हैं और डिफ़ॉल्ट के पेज लोड पे चले जाते हैं। पहले मैं यहाँ पे कुछ डिज़ाइनिंग का पार्ट है वो कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास ASP.NET लिखा हुआ है, इसकी जगह पे मैं यहाँ पे वेलकम टाइप कर लेता हूँ, वेलकम कोलन, और मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट में शो करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे लेबल ले लिया, ये लेबल का नाम इस टाइम पे लेबल 1 है। मैं इसमें यूज़र की ईमेल आईडी शो कराना चाहता हूँ, ठीक है। ये मैंने ले लिया। अब मैं इस पेज को वैलिडेट कैसे करूँगा, तो मुझे कहाँ जाना होगा, इस पेज का सबसे पहला इवेंट कौन सा है, पेज का लोड, यानी मुझे सर्वर साइड कोड पे जाना होगा। इस पेज के सर्वर साइड कोड पे जाता हूँ मैं, पेज के लोड पे, यानी पेज का लोड देखो आ गया। ये डिफ़ॉल्ट का पेज है, ये डिफ़ॉल्ट के पेज में पेज के लोड इवेंट पे मैं आ गया। अब यहाँ मुझे पेज को वैलिडेट करना है, तो पेज को वैलिडेट करने के लिए मैं लिखूँगा यहाँ पे इफ़ पेज डॉट इज पोस्ट बैक इक्वल्स टू फॉल्स, यानी कि क्या ये पेज पहली बार खुला है। फॉल्स का मतलब क्या होता है, पहली बार खुलना। यानी यूज़र अगर डायरेक्टली URL पे ये लिखता है http default.aspx, तो जैसे वो default.aspx लिखता है तो पेज का लोड सबसे पहला कौन सा इवेंट आएगा, पेज का लोड। यानी मेमोरी में जैसे पेज लोड होने वाला होगा ये कंडीशन चेक करेगा। तो चेक करेगा तो क्या लिखेगा, चेक करेगा कि क्या ये वो चेक करेगा कि क्या पेज पहली बार लोड हो रहा है। हो सकता है पेज पहले से लोड हो, तो उस समय चेक तो नहीं करना चाहिए उसको, क्योंकि आप लॉगिन के थ्रू अगर आप आए हो तो मतलब पेज ऑलरेडी लोडेड है। अगर आप लॉगिन के थ्रू नहीं आए हो उसका मतलब पहली बार खोल रहे हो। क्लियर है। अब यहाँ पे मैं दूसरी कंडीशन लगाने जा रहा हूँ सेशन की, कि क्या सेशन का आईडी जो मैंने वहाँ पे बनाया था उसका नाम क्या था, आईडी।
सेशन का आईडी क्या इक्वल्स टू नल है? नल कब होगा? जब वो लॉगिन के थ्रू नहीं आएगा। गॉट इट? वो अगर लॉगिन के थ्रू नहीं आएगा तो सेशन की वैल्यू क्या होगी? नल होगी। लेकिन अगर वो लॉगिन के थ्रू आता है तो सेशन की वैल्यू होगी। अगर वो नल है तो मैं चाहता हूं कि वो उसके कहाँ भेज दे? रिस्पॉन्स डॉट रीड एडिट कहाँ भेज दे? लॉगिन वाले पेज पे भेज दे, क्योंकि उसको लॉगिन करके आएगा तो उसमें उसकी वैल्यू आएगी। अगर वो लॉगिन के थ्रू नहीं आएगा तो उसकी वैल्यू नहीं आएगी। तो मैं लॉगिन पे भेज रहा हूँ, तो लॉगिन के लिए मैं वहाँ पर उसका एड्रेस लिखता हूँ, यूजर अंडरस्कोर लॉगिन डॉट ASPX, ठीक है ना। लेकिन अगर वो लॉगिन के थ्रू नहीं आता है, अगर वो लॉगिन के थ्रू आया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी वो लॉगिन के थ्रू आया है। तो लॉगिन के थ्रू ऑलरेडी आया है, इसका मतलब क्या है? सेशन की वैल्यू है, उसमें उसकी सेशन की वैल्यू है। तो सेशन की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे किस में शो करा रहे हैं? लेबल मैंने उसके लिए लिया है, मैंने इसको लेबल लिया हुआ ये वाला, मैं इसकी वैल्यू को, और उस आईडी के अंदर मैंने ईमेल आईडी स्टोर कराई है। मैं ईमेल आईडी यहाँ दिखाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? यहाँ पे जाके मुझे लेबल में लोड करना होगा, यानी कि लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू क्या आना चाहिए? सेशन का आईडी जो हमने वहाँ लिया था, और उसको मेरे को टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं जिसमें इसको प्लेस कर रहा हूँ वो ऑब्जेक्ट जो है वो भी स्ट्रिंग टाइप का है। तो मैंने उसको इसमें पेस्ट कर दिया और मैं यहाँ पे फंक्शन का साइन लगा देता हूँ। ये हो गया, दिस इज़ अ कोड जिससे वो पेज वैलिडेट होगा कि ये जो पेज आपका खुल रहा है वो फर्स्ट टाइम अगर खुल रहा है तो उसकी क्या क्रेडेंशियल होनी चाहिए। अब आप इस पेज को दोबारा इसको रन कराओ, जो मैंने अभी ऑलरेडी सेट किया हुआ है। अगर आप इसको रन कराते हो, आप देखो आपके पास URL में एड्रेस जो आप टाइप करोगे, आपने टाइप क्या किया? आपने किया फोर्सली you are opening a file, this is default.aspx। लेकिन क्या होगा? जैसे वो खुलने जाएगा वो चेक करेगा क्या सेशन की वैल्यू क्या है, वो कहेगा नल है। नल है तो भेज दो भाई, वहाँ भेज दो उसको। कहाँ पे? लॉगिन। देखो देख ऊपर क्या URL चेंज हो गया, URL चेंज हो गया, पेज चेंज हो गया। यानी वो कह रहा है वहाँ से आएगा तो मैं खोलूंगा, अदरवाइज मैं नहीं खोलूंगा। जस्ट लाइक जो फेसबुक, जीमेल, जो आपके जितने भी साइट्स हैं उसमें ऐसा ही होता है, बिना उसके आप लॉगिन के बिना आप उसके अंदर जा ही नहीं सकते। तो यानी हर एक पेज पे लगा हुआ है ये कंडीशन। ये लॉगिन से जब आओगे तो वो ऑब्जेक्ट उसको मिलेगा, नहीं आओगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से जाता हूँ, ईमेल आईडी मेरे को पता है, मेरा पासवर्ड मुझे पता है, और मैं अब लॉगिन करूँगा। अब मैं जा सकता हूँ उस पेज पे, यानी कि यहाँ से मैं उस पेज पे जा सकता हूँ, लेकिन वहाँ से नहीं जाऊँगा। अब देखो मेरे पास में उसकी ईमेल आईडी आ गई, वेलकम। जो यूज़र होगा उसकी ईमेल आईडी आपकी यहाँ पे डेटाबेस के अकॉर्डिंगली सर्च होके आपके यहाँ पे शो होती रहेगी, ठीक है। अब इसमें आप लॉग आउट का बना सकते हो कि जैसे मैं लॉग आउट करूँ ये सेशन लॉग आउट हो जाए। अबैंडन लगा सकते हैं, सेशन डॉट रिमूव लगा सकते हो, है ना। जैसे आप रिमूव करोगे ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू जो है वहाँ से हट जाएगी। डिफ़ॉल्ट वाले पेज पे ही जैसे ये बटन है मेरे पास, इसको मैं यहाँ मैं इसको हटा देता हूँ और इसकी जगह पे मैं लिंक बटन ले लेता हूँ। लॉग आउट कर दिया, यानी यूज़र जैसे इस पे लॉग आउट पे क्लिक करे, मैं चाहता हूँ मैं लॉग आउट हो जाऊँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? यहाँ मुझे उसकी वैल्यू को रिमूव करनी होगी। रिमूव करने के लिए मैं लिखूँ रिमूव गलत कर रहा हूँ, सेशन डॉट रिमूव आईडी को मैं रिमूव करना चाहता हूँ। उसके
उसके बाद मुझे कहाँ पे भेजना है पेज को, तो रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट कर देना किस पे, लॉगिन पे। लॉगिन पे रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, चला जाएगा, और सेशन को अबेंडन कर दो पूरी तरह से, वो आपके सेशन से, सर्वर से हट जाए। ठीक है, तो आपने एक बार रिमूव कर दिया। कभी कभी क्या होता है, ब्राउज़र में उसकी कुकीज़ में उसकी सेव होती है फाइल, तो वो बैक पे क्लिक करेगा तो वहाँ चला जाता है। लेकिन इस केस में जब आपने लॉग आउट कर दिया तो वो बैक पे क्लिक करेगा तो वहाँ नहीं जाएगा। ये तभी जा सकता है जब आप अपने कुकीज़ की वैल्यू परमानेंटली कभी डिलीट करो ही ना। आपने वो होता है ना, कुकीज़ में आप लगा देते हो, कभी भी किसी भी केस में डिलीट नहीं होनी चाहिए, तो उस केस में नहीं हो सकता। जैसे आप यहाँ पे आ गए, लॉगिन कर रहे हो आप, 1 2 3 लॉगिन हो गए, मेरी आईडी आ गई। इसकी जगह पे, आईडी की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो, है ना, अपना नेम भी ले सकते हो जो डेटाबेस से रिट्रीव करके दिखा। लॉग आउट पे जैसे मैं क्लिक करूँगा मैं बाहर आ गया। अब मैं बैक पे क्लिक करूँगा, देखो किसी भी बैक के केस में मैं जाऊँगा ही नहीं। देखो मेरा कुकीज़ खाली हो गया, यहाँ मैं बैक पे नहीं जा पा रहा हूँ। ये ब्राउज़र की फैसिलिटी होती है ना कि आप बैक पे क्लिक करते हो तो आप चले जाते हो, अब उस केस में भी नहीं जा सकते क्योंकि आपने अबेंडन कर दिया पूरा आपने सेशन उसको हटा दिया। अब यहाँ से दोबारा से जब वो क्लिक करेगा तो दोबारा से सेशन की आईडी क्रिएट हो रही है, फिर वो यहाँ जा रहा है। तो ये हम हर एक पेज पे लगा सकते हैं, जैसे वो अबाउट पेज हो गया, कॉन्टैक्ट अस पेज हो गया, जो भी हमें लगता है कि लॉगिन के बाद जो पेजेस खुलने हैं उस पर आपको ये सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी। ठीक है ना, तो देखा आपने कि हमने एक ही 2 4 मैंने आपको कोड बताए थे, उसी के थ्रू सारे काम हो रहे हैं ना, और आने वाले टाइम में जो और मैं आपको करवाऊंगा वो भी सारे इसी के थ्रू होंगे। तभी मैं आपको कहता हूँ ये 4 जो है ना, ये 4 इसी पे पूरा वर्ल्ड वो मूव हो रहा है इस 4 क्वेरीज पे। बट आपको सिर्फ अप्लाई करना है अपने लॉजिक को कि कैसे उसको यूज़ करना है। मैकेनिज्म इज सेम। ठीक है, स्टॉप करूँ।